हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेंडसेट वार्डरोब। यस, वही चैनल जिसे आज तक कोई खरीद नहीं पाया। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रेट 8 क्रोनोग्राफ पांडा वॉचेस जो आप लोग परचेज कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक 10-11,000 रुपीज़ गोज अप टिल अ लॉट अराउंड 80,000। तो आज हम लोग कुल मिलाकर के बेस्ट वॉच को फाइंड आउट करने का प्रयास करने वाले हैं। मैं प्राइस के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, प्राइस नीचे लिखता चला जाऊँगा, बट यू कैन सी द फर्स्ट वॉच विच वी हैव एज अ टाइमेक्स मार्लिन जेट कह सकते हैं इसको। आई थिंक दिस ऑल्सो कम्स अंडर जेट एज वेल। सो यू कैन सी द वॉच इज वेरी ब्यूटिफुल। इट हैज डोम्ड क्रिस्टल। द क्वालिटी ऑफ द वॉच इज वेरी नाइस। केस का स्ट्रक्चर, ब्रेसलेट, एवरीथिंग इज pretty good. The movement used on the watch is most probably VK64 I guess। तो आप लोग को साइलेंट स्वीप देखने को मिलता है, फिर आप लोग जैसे बटन दबाएंगे तड़ाक से वो सीधा आ जाएगा, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। वो एकदम से जो आ जाती है उसकी नीडल, मुझे वो पसंद नहीं आती है। मैं चाहता हूँ साइलेंट स्वीप आगे बढ़े और साइलेंट स्वीप में वापस भी आए। एंड यू कैन सी द वॉच हाउ इट लुक्स ऑन माई रिस्ट। द वॉच लुक्स प्रीटी decent I would say। अभी मेरा साइज जो दैट इज बिटवीन 6 to 6.5 इंचेस, 6.3 इंचेस के आसपास होगा। सो यू कैन सी हाउ इट इज लुकिंग ऑन माई रिस्ट। अगर आप लोग का रिस्ट साइज 6.5 इंचेस है, उसके ऊपर है, आप लोग के ऊपर बहुत अच्छी लगने वाली है ये। सो यस, हम लोग इस वीडियो में रिस्ट साइजेस का भी ध्यान रखेंगे। सो नाउ आफ्टर दैट वी हैव अनदर टाइमेक्स chronograph watch। दिस वॉच also has the same movement। You can see how it reacts to the clicks and the buttons, the pushers of the watch, both the watches actually are pretty good। इसमें आप लोग को डेटोना के स्टाइल में पुशर्स देखने को मिलते हैं, स्क्रू डाउन वाले टाइप के। वो नहीं है एक्चुअली, उसका सिर्फ डिज़ाइन है, बट इट डज नॉट हैव दैट स्क्रू। द वॉच लुक्स लाइक दिस ऑन माई रिस्ट। दिस इज एक्चुअली बेटर फॉर दोज पीपल हु हैव अ रिस्ट साइज बिटवीन 6 to 6.5 इंचेस। अगर आपका रिस्ट साइज थोड़ा ज़्यादा मतलब बेटर है, थोड़ा 6.5 इंच है, उसके ऊपर है, तो सबसे पहली वाली वॉच आपके लिए बढ़िया रहेगी। अगर 6 और 6.5 इंचेस के बीच में है तो ये वाला ज़्यादा अच्छी रहेगी। बट नाउ वी हैव अनदर टाइमेक्स chronograph which comes under Q Timex। Now this watch has a rotating bezel, but the problem on this watch is this, इसका जो ब्रेसलेट है that is not good। It feels very bad I would say। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें इंटीग्रेटेड ब्रेसलेट भी है, so you cannot put in a strap, which is a bummer। I personally did not like this watch a lot। अगर आप लोग को सेल पे ये 11-12 हज़ार की देखने को मिल जाए तो फिर भी it makes sense, but for the price at which it comes, it's not good। बाकी के दो ऑप्शन जो पीछे थे वो ज़्यादा बेटर थे। After that we have an offering which comes at the price range of around 11-12,000 rupees। The same goes with this one, the one which I have, the Casio एडिफीस EFB 730D। दोनों घड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये वाली भी बहुत अच्छी है, मेरी वाली भी बहुत अच्छी है। मेरी वाली और ये वाली, मैं दोनों ही एक्चुअली मुझे पसंद थी काफ़ी ज़्यादा। बट द प्रॉब्लम वॉज दिस, द ब्रेसलेट ऑन द टाइमेक्स मार्लिन वॉज नॉट गुड। इसमें ज्वेलरी ब्रेसलेट देखने को मिलता है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बट द क्वालिटी ऑफ द ब्रेसलेट इज पैथेटिक। ऑनेस्टली सीधा पैथेटिक बोल रहा हूँ मैं। और वही सेम आप लोग को VK64 मूवमेंट देखने को मिल जाता है जो पिछली सारी टाइमेक्स वॉचेस में देखने को मिलता है। यू कैन सी द लग टू लग ऑफ द वॉच इज वे टू मच, थोड़ा ज़्यादा ही है वो, विच does not look very good on those people who have a smaller wrist size। Now the watch is looking decent on my wrist। 6.5 इंचेस के जिनका wrist size होगा उनके लिए अच्छी रहेगी घड़ी, लेकिन आपका 6.5 इंचेस से थोड़ा सा ऊपर होगा ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज यू कैन सी द लग टू लग डिस्टेंस इज वे टू मच। तो ये वाली या मेरी वाली कौन सी बेटर है? मैं कहूँगा मेरी वाली बेटर है, बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट गुड साइलेंट स्वीप इन द क्रोनोग्राफ, बट ये घड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मैं कहूँगा। और इट ऑल्सो हैज़ अ बेटर ब्रेसलेट, बेटर बिल्ड, बहुत बेटर बिल्ड इनफैक्ट मैं कहूँगा। सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास है यार, इसमें 100 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस है, उसमें 50 मीटर का है, और एक्रेलिक का ग्लास है, एक्रेलिक प्लास्टिक मतलब है। सो इट इज़ नॉट दैट गुड। एंड नाउ आफ्टर दैट वी हैव दिस सिटीजन इको ड्राइव chronograph वॉच। द वॉच लुक्स डिसेंट आई वुड से, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है। And chronograph functionality on this watch is actually brilliant। You can see पूरा silent sweep आगे भी जाता है और it comes back to the normal। तो ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलती है। The quality of the watch actually was not that good। मुझे नहीं लगा कि ये सिटीजन की वॉच है। It did not feel like a citizen watch at all, to be honest। सिटीजन से हो सका आप लोग उठा के देखोगे, उसी के सेम प्राइस रेंज पे आती है ऑलमोस्ट ये। एंड यू विल सी, इफ यू विल ट्राई टू फील द ब्रेसलेट ऑफ द वॉच, यू विल फील कि हाँ भाई नहीं यार नहीं अच्छा है, मज़ा नहीं आया। सो फॉर दैट रीजन I will not recommend this watch, not even a bit। After that we have a watch which is a perfect match for RV। यस, सैफ अली खान के RV के लिए एकदम परफेक्ट मैच है ये वाली घड़ी। दिस इज द Seiko Prospex
speed timer something something, नाम भूल गया मैं इसका. I'll it up over here. You can see this watch looks as if it is a racer watch, like मतलब proper racers के लिए. और ये बहुत heavy है, ये बहुत अच्छी बिल्ड के साथ आती है. यू कैन सी द मूवमेंट ऑन दिस वॉच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. द कॉस्ट ऑफ द वॉच इज ऑब्वियसली अ लॉट, इसीलिए भाई मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत महंगी है ये, ठीक है. बट यू विल सी द वॉच लुक्स extremely beautiful. The pushers, the weight and everything just brilliant on this watch. You can see how it looks on my wrist. It is like 6.5 inches की जिनकी रिस्ट होगी उनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है घड़ी. And this also looks very beautiful. It has the same movement but it looks even prettier because of its proper पांडा ऑफरिंग. MRP is 70,000 रुपीज़. आई थिंक अब 80,000 की हो गई है ये, सो डिस्काउंट लग जाएगा अच्छा खासा एंड इट विल कम डाउन टू अ गुड प्राइस. द वॉच इज़ ब्रिलियंट, इट इज़ वेरी गुड, even good for those people who have a wrist size between 6 to 6.5 inches. उनके लिए भी ये घड़ी बहुत अच्छी रहने वाली है. अभी इस वाली वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉचेस आप लोग को दिखा दी हैं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. बट ये वीडियो जो है सिर्फ उन लोगों के लिए है हु आर लाइक इनटू पांडा वॉचेस, जो मतलब पांडा स्टाइल क्रोनोग्राफ वॉच उनको चाहिए है. अभी देखो हमारे पास 5,000 रुपये के अंदर जहाँ तक मुझे याद है एक भी हमारे पास पांडा स्टाइल में वॉच नहीं है, जो मतलब वाइट डायल होता है वो नहीं देखने को मिलता है. हमें ब्लैक देखने को मिल जाता है, ग्रे देखने को मिल जाता है, बट वाइट हमारे पास नहीं रहता है. लेकिन अगर आप लोग को कोई ऐसी वॉच परचेज करनी है जिसमें थोड़ा सा पांडा टाइप का रहे सीन, तो DWC की देवनगरी आ रही है वाइट कलर में भी. सो यू कैन गो अहेड विद दैट. द वॉच इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 7,000 रुपीज़. बट नाउ आप लोग को अगर वो नहीं लेना, आप लोग को किसी ब्रांड की घड़ी चाहिए, तो आप लोग भाई ये ले सकते हो. Casio EFB 730D 7AV 3AV 2AV, बहुत सारे इसके मॉडल्स हमें देखने को मिल जाते हैं. बट स्पेसिफिकली दिस वन विच आई हैव can be considered as a Panda one. The cream one can be considered as a Panda one as well. मैं वो सारी घड़ी नीचे टैग कर दूंगा आप लोग के लिए. और सेल पे वो घड़ियाँ 8-8,500 रुपये की देखने को मिल जाती हैं. 10,000 रुपये के अंदर आप लोगों को आराम से पांडा टाइप वॉचेस मिल सकती हैं. अभी वीडियो में जो शुरुआत में मैंने टाइमेक्स की वॉचेस दिखाई थी आप लोगों को, दोज वॉचेस आर गुड इफ़ दे आर एट फ्लैट 40% और समथिंग लाइक दैट. 20-20 हज़ार की घड़ियाँ हैं, वो 12,000 रुपये के ऊपर वर्थ इट नहीं है, ठीक है. चलो 14-15 दे देना इस वाली के, जो जेट वाली है, लेकिन उसके अलावा कोई भी जो है वो 13-14 के ऊपर वर्थ इट है ही नहीं. मैं अफोर्डेबल गुड क्रोनोग्राफ वॉचेस के ऊपर वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगा. इनफैक्ट मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो वही ड्रॉप कर दूँ, तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा. अभी मैंने सिर्फ आप लोग को एक चीज़ दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास पांडा में अवेलेबिलिटी है. हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी है. अब इन सब में से मेरी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट कम प्राइस रेंज में मेरी वाली है जो मेरे पास है, Casio EFB 730D. लेकिन एक्सपेंसिव वाली में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पसंद है, दैट इज़ द Seiko स्पीड टाइमर, दिस वन, नॉट द रेसर वन. सो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि मैं आप लोग को दिखा सकूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल व्हेन इट कम्स टू पांडा chronograph watches. अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, so don't forget to give it a like, share, comment down and subscribe to the channel. I'll see you in the next one now. Goodbye. Thanks for watching.